नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 7वें पाठ का चौथा सेशन और हमारे पाठ का नाम है जलवाहिनी। जलवाहिनी अर्थात पनिहारिन जो कुएं से पानी भरकर लेकर आती है, अपने घर की ओर जाती है। इस प्रोफेसर रामचरण शर्मा द्वारा लिखे गए उन्होंने अनुवाद किया था, भोजपुरी लोकगीत है, उन्होंने अनुवाद किया था। प्रोफेसर रामचरण शर्मा द्वारा किया गया अनुवाद यह जलवाहिनी के मन में यानी जल भरकर लाने वाली महिला के मन में कितने विचार चलते रहते हैं उस पर यह कविता या संगीत या गीत लिखा है। इस गीत को हमने पहले 2 सेशंस में दोहराया है और इसके अर्थ में 3 पैराग्राफ्स में इसके अर्थ बांटे गए हैं। पहले में वह सोचती है कि मैं कितने जल्दी चलूं या कितने धीरे चलूं। धीरे चलूं तो घर में बच्चा रोएगा और जल्दी चलूं तो पानी के वेग से मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। दूसरे में वह सोचती है कि यदि मैं चलती हूं तो मेरे पैरों की जो पायल है उसके रुनझुन आवाज से यहाँ सोए हुए सभी जनगण जो है उठ जाएंगे, उनकी निद्रा जो है उनकी निद्रा में बाधा आ जाएगी। और तीसरे में वह कहती है कि कुएं का मुंह तो संकड़ा है, लेकिन उसके मन में जो विचार आ रहा है, लेकिन पानी इतना गहरा है तले तक कि रस्सी द्वारा जो हांडे में मैं खींच कर ला रही हूँ पानी, तो उससे मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो ऐसी अजीब कई सारी दुविधाएं उसके मन में चलती रहती है। इनमें से कुछ अंश जो है प्रोफेसर रामचरण शर्मा जी ने यहाँ पे हमें इस जलवाहिनी में दिया है। हम आगे बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइजेस की तरफ, क्योंकि पिछले सेशन में हमने इसके 3 एक्सरसाइजेस किए थे और इस सेशन में हम बाकी के जो बचे हुए 3 एक्सरसाइजेस हैं हम वो करेंगे इसके अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस की तरफ। पहला है अधोलिखिताना पदाना लिंग विभक्तिम वचनम च लिखा, यानी यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इनके आपको लिंग बताने हैं, इनकी आपको विभक्ति बतानी है और इनके आपको वचन बताने हैं। तो लिंग से शब्द से आप लिंग और वचन बता सकते हो। विभक्ति के लिए मैं आपको एक एक विभक्ति का बता दूंगी किसमें क्या आता है, और इसीलिए वो है विभक्ति वाला हमारा जो ग्रामर का चैप्टर होगा उसमें आपको और अधिक इसकी जानकारी आएगी। तब तक मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखतः, यानी हमें लिंग विभक्ति और वचन तीनों ही बताने हैं। तो पहला है पद हमारा रात्रिम। रात्रिम यानी रात्रि जो है ये लिंग में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आता है रात, जो स्त्रीलिंग रूप में आती है, और विभक्ति है द्वितीया। द्वितीया इसलिए है क्योंकि रात्रिम यानी रात्रि को संबोधन जो हमारा होता है, रात्रिम यानी रात्रि को, तो को जो है वो द्वितीय विभक्ति में आता है, इसीलिए रात्रिम जो है द्वितीय है और यह एक वचन रूप है। यह एक वचन रूप है, रात्रो या रात्रः नहीं है। रात्रो या रात्रः होते तो द्विवचन या बहुवचन हो जाते थे। सॉरी, रात्रे या रात्रः होते तो द्विवचन या बहुवचन हो जाता था। अब गृहे जो है हमारा घर जो है, घर किसी लिंग में नहीं आता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं आता है, वह आता है नपुंसकलिंग में। और नपुंसकलिंग में ये हमारा सप्तमी है। सप्तमी में आते हैं विभक्ति में या पर। जैसे गृहे यानी घर में या घर पर, मेरा बच्चा रो रहा होगा या मेरा बच्चा रोएगा, घर पर। तो गृहे यह जो है में या पर, यह सप्तमी विभक्ति लगती है। यहाँ कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। तो यह है नपुंसकलिंग और यह है सप्तमी विभक्ति, और गृहे यानी एक ही घर की बात हो रही है, इसलिए यह है एक वचन। सर्वान यह है देखो, सर्वान सभी को, द्वितीय है ना, को, सभी को, सर्वान सभी को। तो पुल्लिंग शब्द है सर्वान, सर्व यानी जो पुल्लिंग शब्द आता है, द्वितीय विभक्ति है को और बहुवचन रूप है। सर्वान है ना, सबके लिए यूज कर रहे हैं तो बहुवचन रूप हो रहा है। आवाम युवाम होते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। अब दूसरा पद है हमारा रजवा। रजवा यानी रस्सी। रस्सी ये आवर्ण में अंत हो रहा है, स्त्रीलिंग रूप है और रस्सी से या रस्सी के द्वारा
किसी चीज से हम खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं तृतीया विभक्ति, रज्वा। ये हमारा आ जाता है तृतीया विभक्ति, और क्योंकि यह एक ही है, एक वचनम ये है, एक वचन में आ रहे हैं। वेगेह, वेगेह हमारा वापस से वेगेह यानी वेग के द्वारा, वेग के द्वारा, इसलिए ये भी तृतीया विभक्ति है, पुल्लिंग शब्द है। वेग को हम पुल्लिंग मानते हैं वेगेह, और ये बहुवचन है। कोलाहला, कोलाहला ये कोलाहल के लिए ही है, बहुवचन रूप में है, प्रथमा विभक्ति। इसमें इसके साथ कुछ भी नहीं विभक्ति लगी हुई है अलग से, इसीलिए ये प्रथमा विभक्ति है। जो कोलाहल हम कहते हैं, कोलाहला यानी कोलाहल ने ऐसा, तो यह हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन रूप है। तले, तले जो है वापस से ये हमारा आ गया सप्तमी, यानी तले यानी तल में, यानी तल पर जो है, तले पुल्लिंग रूप हो गया है, सप्तमी है विभक्ति, क्योंकि तले ना तल में, तल पर, तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई है और एक वचन रूप है। तल तो एक ही होता है, नीचे की तरफ जो तल एक ही होता है, विभक्ति एक सप्तमी और एक वचन रूप हो गया है। तो यहाँ पे रजवा जो है स्त्रीलिंग, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति तृतीया, वचन एक वचन। वैगेह लिंग में पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया, वचन बहुवचन। कोलाहला, कोलाहलाह लिंग में पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा और वचनम बहुवचनम। तले में पुल्लिंगम, पुल्लिंगम और विभक्ति जो है सप्तमी हो गई हमारी, और वचन में जो है एक वचन हो गया है। अब अगला जो है हमारा ये प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत। अब यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमें लग रहा है हॉस्पिटल जैसा कुछ दिख रहा है, प्लस का साइन यहाँ पर है, ऐसा एक इस तरह का ऐसा साइन है। इसका मतलब है ये कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर, जैसे एम्बुलेंस पे भी आप देखोगे तो प्लस का साइन ऐसा रहता है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक दिख रहा है, कुछ पेशेंट्स यहाँ बैठे हैं बाहर, और अंदर अपने कैबिन में डॉक्टर जो है इलाज कर रही है, असिस्टेंट डॉक्टर भी है यहाँ पे, इंजेक्शन देती हुई हमें दिख रही है या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक पेशेंट सोया हुआ है बेड पे और डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी आगे बढ़ते हैं कैसे, क्या मंजुषात में यानी ब्रैकेट्स में हमारे क्या वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स हमारे इस प्रकार है, चिकित्सालयः, चिकित्सालयः यानी क्लिनिक, चिकित्सकः यानी कि डॉक्टर, जो चिकित्सक जो डॉक्टर होता है, रुग्णान, रुग्णान यानी रुग्णालय, हॉस्पिटल, चिकित्सार्थम, चिकित्सार्थम यानी डॉक्टर के लिए, नगरे, नगरे यानी शहर, परिचरती, परिचरती यानी कि जो चेक डायग्नोस करते हैं, परिचर करना यानी डायग्नोस करना, जनाह यानी लोग, अस्ति है, आगच्छन्ति आते हैं, परिचारिका यानी वापस से डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं, या जो कंपाउंडर भी हम कहते हैं कभी कभी, जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, ददाती यानी देते हैं, करोति यानी करते हैं, औषधम यानी मेडिसिन। तो अब हमें जो है इन वर्ड्स को यूज करके 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, 4 या 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस जो है, अस्मिने चित्रे यानी इस चित्र में, एकः चिकित्सालयः अस्ति, चिकित्सालय हमारा पहला ही शब्द है और अस्ति हमारे सेकंड लाइन में दूसरा शब्द है। तो अस्मिने, अस्मिन चित्रे एकः चिकित्सालयः अस्ति, इस चित्र में एक चिकित्सालय है। तत्र चिकित्सकः रुग्णान् उपचरति, वहां पर चिकित्सकः रुग्णान् उपचरति यानी वहां पर चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, बीमारों का इलाज करते हैं, उपचरती यानी इलाज करते हैं, रुग्णान यानी बीमार लोगों का। जनाः चिकित्सार्थम नगरे आगच्छन्ति, लोग जो है चिकित्सा के लिए, चिकित्सा करवाने के लिए नगर आते हैं, यानी नगरे यहाँ पर इस शहर में आते हैं, आगच्छन्ति। और अगला जो है, तत्र परिचारिका रुग्णान परिचरति, वहां पर जो परिचारिका है यानी कि जो डॉक्टर है, वो पेशेंट्स, रुग्णान यानी पेशेंट्स को चेक करती है ना, चेक करते हैं,
सा तेभ्यः औषधम ददाति, और वे वहां औषध देती है। ठीक है, सह लड़के के लिए यूज होता है, सा यानी कि ये फीमेल डॉक्टर है यहाँ पे। सा तेभ्यः औषधम ददाति, वो वहां पर उनको औषधि देती है। तो अगर आप रिपीट करो, अस्मिन् चित्रे एकः चिकित्सालयः अस्ति, तत्र चिकित्सकः रुग्णान् उपचरति, जनाः चिकित्सार्थं नगरे आगच्छन्ति, तत्र परिचारिका रुग्णान् परिचरति, सा तेभ्यः औषधम ददाति। तो टोटल ऑफ 5 सेंटेंसेस हमने इसमें से बनाए हैं। ये ही जो ब्रैकेट्स में हमको वर्ड दिए गए थे, उन्हीं ब्रैकेट्स में से वर्ड्स को यूज करके हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, कुछ वर्ड्स हमने ऐड किए हैं फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, अन्वयम कुरुत। अन्वयम यानी कि मीनिंग बताना है इनका, सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग हमें देना है। सेम जो पोएटिक लाइंस है, पोएटिक लाइंस कभी भी जो है कविता की या गीत की, ऐसे उनका जो प्रॉपर ऑर्डर होता है सेंटेंस का उस हिसाब से नहीं होता है, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। यहाँ पर जो है हम प्रॉपर ऑर्डर में ये सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला है हमारा, ध्रुतम यदि यामी वसनम में भवे दार्द्र सलील वर्गेह, यानी यदि अहम ध्रुतम यामी, तो ध्रुतम पहले दिया है, यदि यामी, तो यदि अहम ध्रुतम यामी, तो यदि किसके लिए कहा गया, मैं ना, अहम मैं, ध्रुतम यामी तरही, तो मैं वसनम सलील वेगे आर्द्र भवेत। तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड लाइन में भी भवे दार्द्र सलील वेगे है, तो सलील वेगे हमारा पहले आएगा, फिर आर्द्र भवेत। तो पोएट्रीज में जो है कभी भी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन इन्वर्शन में रहता है, मतलब उल्टा रहता है। तो इसको हमको अन्वय कुरुतो यानी कि इनको प्रॉपर ऑर्डर में हमको सेंटेंस डालना है। तो एक बार फिर से मैं ये दोहराती हूँ। पहला क जो है, ध्रुतम यदि यामी वसनम में भवे दार्द्रम सलील वेगेह, इसका हम प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, यदि अहम ध्रुत यामी तरही में वसनम सलील वेगेह आर्द्र भवेत। ये हमने पहली बार एक्सरसाइज यहाँ पे की। ये एक्सरसाइज जो है अन्वय कुरुत, ये पहली बार हमने किया है। पूरे 8th स्टैंडर्ड या 6th या 7th स्टैंडर्ड में से भी पहली बार ये एक्सरसाइज हमें हुई है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो मोस्टली होती ही है कि सही ऑर्डर, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोएट्री, तो अकॉर्डिंग टू प्रोज प्रॉपर्टी। तो ये उसी हिसाब से हमने यहाँ पे किया है। दूसरा जो है क्वेश्चन, कृशंत्या में घटम रज्वा करे प्यासते महास्फोटः, इसको भी हमें प्रॉपर ऑर्डर में डालना है। रज्वा घटम कृशंत्या, तो कृशंत्या में घटम रज्वा यानी रस्सी से, रस्सी के द्वारा मैं घट को खींचती हूँ, है ना। रज्वा घटम कृशंत्या में करे महास्फोटः अपि आस्ते, तो वह रस्सी द्वारा जब मैं घट को खींचती हूँ तो मेरे हाथों में महास्फोट आ जाते हैं, यानी छाले आ जाते हैं। तो करे प्यासते महास्फोटः, तो मैं करे महास्फोटः अपि आस्ते, है ना। तो इस तरह से हमने अन्वय कर दिया है, इसका प्रॉपर ऑर्डर में डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने रेगुलर एक्सरसाइजेस के अलावा एक पिक्चर का काम किया। एक पिक्चर के द्वारा जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए थे उनसे हमने 5 सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। उसके अलावा हमने अन्वय कुरुत, ये जो नया चीज है, नई एक्सरसाइज है, वो हमने इसके अंदर ऐड की है। मतलब ये हमारे टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस का ही पार्ट है। और उसके अंदर हमें सिर्फ जो है यही करना था कि पोइट्री ऑर्डर में जो सेंटेंस दिया गया है उसको हमें प्रोज ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। पोइट्री यानी कविता, प्रोज यानी चैप्टर, लेसन, पाठ। तो पाठ में जिस तरह से वाक्य दिए गए हैं उस तरीके से वाक्य बनाने थे। तो इसके साथ ही हमारे इस सेशन के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपने इसका आनंद उठाया होगा, लुत्फ उठाया होगा और समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर मैं अभी समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।